टमाटर टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, भिंडी टमाटर। ये टमाटर तो 3 दिन से बिक ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। कुकू बेटा, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। मम्मा आलू लाना, मैं आज आलू खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आज आलू लेने ही जा रही हूँ। चिड़िया गोरी कव्वी की सब्जी की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, आलू का क्या भाव है? चिड़िया, आलू तो खत्म हो गए हैं, तुम ये टमाटर ले जाओ। नहीं नहीं, मेरा कुकू तो आज आलू ही खाना चाहता है। ये टमाटर सस्ते भी हैं और ताजे भी। चिड़िया, 100 रुपए में सारे ही ले जाओ। नहीं गोरी बहन, मैं किसी और दुकान से आलू ले लेती हूँ। छोटी चिड़िया, कितनी बार प्यार से मैंने कहा है तुमसे ये टमाटर ले लो, और तू है कि मानती ही नहीं। चल ले ये टमाटर, तू आज टमाटर ही खाएगी वरना मुझसे मार खाएगी तू। चिड़िया डरती हुई गोरी कव्वी से कहती है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे टमाटरों की जरूरत नहीं है। मगर डरा धमका कर गोरी कव्वी भी अपने टमाटर चिड़िया को बेच ही देती है। सारा दिन सब्जी बेचने के बाद गोरी कव्वी घर जाती है। कालू कौवा उसका पति सोया हुआ था। उठ जा आलसी कालू, अब तो रात फिर से होने वाली है। मेरी मोटरसाइकिल के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतनी कमाई नहीं होती, जो बचता है उससे घर का राशन ही पूरा होता है। अगर मैं तुझे फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो फिर क्या तुम मुझे मोटरसाइकिल के लिए पैसे दे दोगी? फ्री में सब्जी? क्या तेरे बाप के सब्जी के खेत हैं? हाँ, मेरे बाप के ही समझो। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुप कर बैठ जाता है और अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर रखने लगता है। वो थोड़ी ही देर में टमाटर, प्याज और भिंडी चुरा लेता है। किसान थोड़ी दूर काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चलता और कौवा किसान की सब्जी चुरा कर भाग जाता है। मैं ले आया गोरी। लो, अब ये सब्जी तुम सस्ते भाव में ही बेच दो। अब देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। कालू जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे फिर तो हम दिनों में ही अमीर बन सकते हैं। अब ऐसा ही होगा, अब मैं लूंगा मोटरसाइकिल। उस दिन के बाद कालू कौवे ने तो काम ही बना लिया था। वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। एक दिन कौवा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे तोता देख लेता है। तोता गोरी कव्वी के पास जाता है। गोरी गोरी, तेरा पति ये सब्जी मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। ओए मोटी चोंच वाले, तुझे क्या, मेरा पति जो भी करे, तू कौन होता है मेरे कालू कौवे पति जी के बारे में ऐसी बातें करने वाला? जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगा। तोता वहाँ से चला जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो तो सारी करेले की बेलें उल्ट फुल्ट पड़ी हैं और भिंडी भी किसी ने चोरी कर ली है। ये कौन हो सकता है पति जी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मुनाफा कैसे कमाएंगे? आज तुम घर जाओ और मैं शाम तक खेत में ही रहूंगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान सब्जी के खेत के एक तरफ बड़ी बड़ी बेलों में छुपकर बैठ जाता है। मैं चौतर कौवा हूँ, मैं कालू कौवा हूँ। हा 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 हा। पागल पागल किसान को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कालू कौवा उसकी सारी सब्जी चुरा कर ले जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपनी टोकरी एक तरफ रखता है और सब्जी चुराने लगता है। अपनी बंदूक कालू कौवे की तरफ सीधी करते हुए किसान कौवे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो पूंछ पर गोली चला दूंगा। किसान आगे बढ़ता है और कौवे को पकड़ लेता है। अगर तू चौतर कौवा है तो मुझे भी इंसान कहते हैं। तू इंसान से ज्यादा चौतर नहीं हो सकता। फिर किसान कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देता है और उसकी खूब मरम्मत करता है। ऊंचे पेड़ पर बैठे चिड़िया और तोता कौवे को देखकर वहां आते हैं और किसान की विनती करके उसकी जान बचाते हैं।
ऐसे कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया रहा करते थे। बारिशों का मौसम आने वाला था, इसलिए चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मौसम बदल रहा है, हवाएं बता रही हैं कि बरसात आने ही वाली है। हमें बारिश से बचने के लिए अपने अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। हाँ चिड़िया, अच्छे काम में देर कैसी। तुम जल्दी जल्दी जंगल से सूखी घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगे। चिड़िया जाती है। वो नदी किनारे से सूखा घास लेने जाती है और आलसी कालू कौवा चुप करके सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। चिड़िया जब घास इकट्ठा कर रही थी तो उसके पंख में कई कांटे चुभ जाते हैं, मगर चिड़िया हौसला नहीं हारती। वो हिम्मत से काम लेती है और घास इकट्ठा करके वापस जाती है। कौवे को सोया हुआ देखकर चिड़िया गुस्से में आ जाती है। गंदे कालू कौवे, तू सोया हुआ है, क्या घर नहीं बनाना? सॉरी सॉरी चिड़िया, आज रात मैंने दाना कुछ ज्यादा खा लिया था, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ सूखी लकड़ियाँ ले आओ और मैं तब तक इस घास को तिनकों से अलग करता हूँ। चिड़िया जाती है। वो लकड़ियाँ लेने घने जंगल में चली जाती है। पीछे से कालू कौवा फिर से सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया है? नहीं, कहाँ तोते, अभी कहाँ। मैं और कालू कौवा मिलकर घर बनाने का काम कर रहे हैं। ये सुनकर तोता हंसने लग जाता है। अरे तोते भैया, तुम हंसने क्यों लग गए? मैं अभी अभी उधर से ही आ रहा हूँ। कालू कौवा तो खर्राटे लिए सो रहा है। ये सुनकर चिड़िया वापस भागती है। बेशरम कालू कौवे, अब मैं तेरा कभी एतबार नहीं करूँगी। तू मुझे काम पर लगाता है और खुद सो जाता है। तेरे जैसे आलसी कौवे के साथ मैं नहीं अब रहने वाली। कौवा फिर से नाटक करता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, जो हुआ मुझे माफ कर दो। आपके बाद मैं मेहनत करूँगा। मैं लकड़ियाँ जोड़कर कील लगाता हूँ, तब तक तुम दाना ले आओ। वो ऐसा है ना कि जब भी मैं काम करता हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है। फिर चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कौवा 2-4 तिनके जोड़कर फिर से सो जाता है। वो इतना आलसी था कि हर समय सोया ही रहता था। जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो कौवा फिर से सोया हुआ था। तुम फिर सोगे? इसका मतलब तुम नहीं सुधरोगे। मैं भूल गया था, आगे का काम मैं भूल गया था। चिड़िया, अब तुम ही बताओ, अगर मैंने कोई लकड़ी उल्टी फुल्टी लगा दी तो घर टूट जाएगा और हम दोनों मरेंगे। ठीक है, तुम दाने का ख्याल रखो और मैं घर की लकड़ियाँ जोड़ती हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है और कालू कौवा चिड़िया का लाया हुआ सारा ही दाना खा लेता है। चिड़िया घर बना लेती है। अरे कालू कौवे, दाना कहाँ गया? दाना दाना तो मेरे पेट में है और मैं गया घर के अंदर। कौवा ऐसे कहते हुए जल्दी से घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। कौवे कौवे, दरवाजा खोलो। दुष्ट कौवे, मैंने मेहनत की, मैं घास लाई, लकड़ियाँ लाई, घर बनाया और तुमने कब्जा कर लिया। ये न्याय नहीं है। खिड़की से कौवा बोलता है। तुम्हें किसने कहा था कि मुझ जैसे कौवे पर एतबार करो? अब तुम मरोगी तेज बारिश में। मौसम खराब हो रहा था। चिड़िया डरी हुई थी। वो उड़ती है। चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने लिए कोई आश्रय ढूंढना चाहती थी। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ एक कुम्हार मिट्टी के मटके बना रहा था। एक बड़ा मटका देखकर चिड़िया को विचार आता है। अगर मैं इस कुम्हार इंसान से एक मटका ले लूं, तो मैं इसे अपना घर बनाकर बारिश से बच सकती हूँ। चिड़िया कुम्हार के पास जाती है। कुम्हार कुम्हार, अगर मैं मिट्टी गूंदने में तुम्हारी मदद करूं, तो तुम बदले में मुझे एक मटका दे दोगे? हाँ, मैं भी थक गया हूँ। अगर तुम काम में मेरी मदद करो तो एक क्या 2 मटके ले जाना।
फिर चिड़िया कुम्हार के साथ काम करवाती है। चिड़िया मिट्टी में पानी मिलाकर उसे गूंदती है और बदले में कुम्हार से एक बड़ा मटका ले लेती है और चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल में जाती है। वो अपना मटका कीकर के पेड़ पर रखकर उसमें आराम से बैठ जाती है। मेरा मटका घर तो बहुत आरामदेह है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे के घर की छत टूट जाती है। वो पूरी तरह भीग जाता है और ऊपर से आसमानी बिजली का कड़ाक कौवे को डरा रहा था। डरता हुआ कौवा सामने कीकर के पेड़ पर चिड़िया के मटका घर के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। ये घर मिट्टी का है, तुम अपने पक्के घर में ही जाओ। चिड़िया चिड़िया, मुझे डर लग रहा है। तो किसने कहा था इतनी चालाकी करने को? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर कौवा सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है और चिड़िया आराम से अपने मटका घर में मीठी नींद सोई रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।